मैं मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूं ना कि ये वीडियो आपके जीवन को पूरा बदल के रख देगी। बस एक बारी आप लोग पूरा मेरा बात सुन लीजिएगा कि कैसे मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि मम्मी एक दिन देख लेना कि तुम्हारा नाम ना रोशन करके, भले हमको सोसाइटी नालायक बोल दे, जब 3 दोस्तों का सिलेक्शन हुआ भले नालायक हम सुन ले कि हम नालायक हैं, लेकिन अंदर से जिगरा इतना स्ट्रांग था ना मेरे भाई, हार नहीं मानेंगे। कमेंट में प्रॉमिस करो कि कभी जीवन में साला हार नहीं मानोगे। जीवन में जितना स्ट्रगल है, जितना ज्यादा तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल है, उतना ही तुम निखर करके आओगे। कसम से बता रहा हूं, जिसका ईटा का मकान है, जिसका साला घर नहीं है, जिसका झोपड़ी है, जो बार बार तपस्या कर रहा है, हार मान रहा है, उतना ही ज्यादा तुम तरक्की करोगे। वक्त नहीं बदलेगा, आप बदल के रख दो। किस्मत में नहीं है कोई चीज, किस्मत से नहीं मिलता है, भीख में नहीं मिलेगा तुमको, कोई देने लेने नहीं आएगा, तुमको खुद से इसी धरती पर आके करना, कुछ लेकर के नहीं जाना है दुनिया से, अच्छा करके हम लोग मरेंगे भाई। मेरा तो यही संकल्प था भाई। मैं बिहार से हूँ और तुम भी लोग मुझे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश जहां से भी देख रहे हो सकता है कि तुम्हारा भी घर बहुत ज्यादा छोटा हो, जैसे मेरा घर था मेरे भाई। कितना मेरा घर छोटा था, ठीक है, दैट डजंट मैटर। घर से सिलेक्शन लिए हैं, घर से सिलेक्शन लोगे तुम भी। मेरा एक लड़की के हम पीछे पागल थे, वो लड़की हमको घंटा भाव नहीं देती थी, रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुत्ता जैसा पीछे भाग रहे थे। हाँ, रोना आ जाता है मेरे भाई, रोना। तुम्हारे भी मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, जीवन में कुछ कर लो अपने माँ बाप के लिए। उनसे जाकर के पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, करोगे? काहे नहीं करोगे? मेरे बाबू मेरा एटीट्यूड देखो भाई, मंदिर के सामने माता महारानी माई से प्रॉमिस किए थे कि माई हम जीवन में कामयाब होकर रहेंगे। आई वांट टू अचीव अ ग्रैंड सक्सेस इन माय लाइफ, ये पोस्ट डाले थे हम। आंखों में मेरे कॉन्फिडेंस देखो मेरे भाई, शुरू से था, आज भी है। साला 5 साल का हम टारगेट लेके चलते, बदलेंगे अपने आप को। आज तुम लोग बोलो जोकर है, ये है, इंस्पेक्टर बनने के बाद भी ऐसे बात करता है। हम भैया हम ऐसे ही बात करते हैं बाबू, मेरे मन में कोई कलछल नहीं रहता है, ठीक है। हमको नहीं पता कि ये कौन लोग देख रहे हैं, हमको पता है कि मेरा भाई बहन ही देख रहा होगा। जिसको जीवन में कामयाबी चाहिए, हम कामयाब बनाएंगे, हम मदद करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हम उन्हीं में से। तुम्हारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे बहुत सारी ऐसी दोस्ती जिससे मैं लड़ता झगड़ता था, दुनिया में नहीं। आज मेरी मौसी का लड़का एमटीएस में हो गया, जिस एमटीएस में साला हम फेल हो गए थे। मेरे मामा बोलने वाले हैं कि इसको बिजनेस करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें बिजनेस कर लेगा, भी सरकारी नौकरी मिल जाए कि 4 लोग हमको मेरा बात सुने। कोई साला वैल्यू नहीं देता था, सरकारी नौकरी नहीं था तो प्राइवेट कर रहे थे। हाँ काम कर रहा है। अरे भैया सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है ना, इतना क्रेज है हमारे बिहार। दोस्त लोगों का मेरे भाई सिलेक्शन हो गया था। हम लोग जिगरी दोस्त थे, बहुत बचपन से ही हम लोग दोस्त थे मेरे भाई। इन लोगों का सिलेक्शन अचानक से रिजल्ट में नाम आता है सीजीएल 2019 में, जिसमें मैं यानी कि तुम्हारा भाई फेल हो गया था। मैं तुम तमाम लोगों को मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई, आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। मम्मी कसम खा के बोले हैं, समझ जाना। एक एक बात मैं यहां पर बताऊंगा जो सच होगा 100%। मैं मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूं ना कि ये वीडियो आपके जीवन को पूरा बदल के रख देगी। बस एक बारी आप लोग पूरा मेरा बात सुन लीजिएगा कि कैसे मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि मम्मी एक दिन देख लेना कि तुम्हारा नाम ना रोशन करके रहूंगा, अपने पापा का भी खूब नाम चमकाऊंगा। मेरे को नहीं पता था कि ये कैसे होगा, लेकिन मुझे एक रास्ता मिला, सरकारी नौकरी। मैं न जाने कितना बिजनेस करके हाथ डाला, कुछ बुद्धि नहीं होने के कारण छोड़ दिया, मैं वो भी बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने प्राइवेट जॉब किया, गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया, उसमें भी फेल हो गया। तमाम ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, जिससे आपको लग जाएगा कि भैया आपका सरकारी नौकरी की तरफ कभी उद्देश्य था ही नहीं। मेरे को लगता था कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान से भेंट करना, क्योंकि भैया आप कैसे 40-40 लाख या 30-30 लाख लोगों से फाइट करके आगे बढ़ोगे। लेकिन मजे की बात यह है ना कि हम अपने जीवन में जिद्दी थे, और मेरे जो सारे दोस्त लोग थे ना, ये सब पढ़ाकुए दोस्त हमको मिल गए थे। कौनो एगो ऐसा दोस्त मेरा नहीं था ना जो थोड़ा सा भी बिजनेस की तरफ उसका ध्यान हो। हाई मेरे दोस्त थे आलोक भैया, अभिषेक, शुभम। ये शुभम सबसे पहले पैसा कमाना स्टार्ट किया, सबसे पहले पॉकेट मनी कमाना स्टार्ट किया होम ट्यूशन पढ़ा करके। ये मेरा दोस्त स्कूल पढ़ा रहे थे, ये भी स्कूल पढ़ाते पढ़ाते नौकरी ले लिए। सारे लोग देखो, मेरा दोस्त लोगों का मेरे भाई सिलेक्शन हो गया था। हम लोग जिगरी दोस्त थे, बहुत बचपन से ही हम लोग दोस्त थे मेरे भाई। इन लोगों का सिलेक्शन अचानक से रिजल्ट में नाम आता है सीजीएल 2019 में, जिसमें मैं यानी कि तुम्हारा भाई फेल हो गया था। मेरे को आज भी ये पल याद है, सोच लो कितना हमको बुरा लगता था बाबू। सरकारी नौकरी, मेरे दिमाग में ये बैठ चुका था कि भैया हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हैं, हमसे उतना लोगों से लड़ा नहीं जाएगा, नहीं हम पढ़ने में उतने तेज हैं। लेकिन जब ऐसा ऐसा तुम दोस्त बना लोगे ना मेरे भाई, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। मैं तुम तमाम लोगों को मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई, आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। मम्मी कसम खा के बोले हैं, समझ जाना। एक एक बात मैं यहां पर बताऊंगा जो सच होगा 100%। ये मेरे भाइयों का फोटो आता है 11 अप्रैल 2022 को। मैं उस समय बेरोजगार था, मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा था कि सीजीएल 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट कभी निकल ही नहीं पाएगा। और ये लोग देख लो, निकाल करके एगो बन गया कस्टम इंस्पेक्टर, और मेरे आलोक भैया बन गए एएसओ इन सीएसएस मेरे भाई। उसी दिन हम वादा किए थे कि आप लोगों का सिर्फ वक्त आया है ना, मेरा दौर आएगा। बस सीजीएल 2019 में हम फेल हुए हैं, सीजीएल 2020 का रिजल्ट आने दीजिए मेरे भाई। तुम्हारे सामने देख लो, डुमराव के लाल ने किया कमाल, यूट्यूब से हम पढ़े थे।
बाहर कहीं भी नहीं गए थे, बचपन से तेज नहीं थे मेरे भाई, यूट्यूब से शिक्षा ग्रहण कर बना जीएसटी इंस्पेक्टर। हम इस चीज को ग्लैमराइज नहीं कर रहे मेरे भाई। कभी जीवन में मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का बहुत पागलों जैसा ड्रीम भी नहीं था। कुछ भी सरकारी नौकरी मिल जाए कि 4 लोग हमको मेरा बात सुने, कोई साला वैल्यू नहीं देता था। सरकारी नौकरी नहीं था तो प्राइवेट कर रहे थे, हाँ हाँ काम कर रहा है काम कर रहा है। अरे भैया सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है ना, इतना क्रेज है हमारे बिहार में कि पूछो मत। आज यही कारण है कि आज मैं इंस्पेक्टर बना हूं। इसी बस यही एक होता है ना कि लोग हमको पूछेंगे, साला कल को किसी शादी में जाएंगे तो लोग हमको एटलीस्ट जानेंगे, पहचानेंगे कि हाँ ये सामने वाला जीएसटी इंस्पेक्टर है। आज ये जितने भी ट्रोलर्स हैं ना जो हमको ट्रोल करते हैं, हम आपको भी बता दे रहे हैं, मैं कभी इस चीज को ग्लैमराइज नहीं करता कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, बहुत बड़ा आदमी हूं। अरे कुछ नहीं हूं अपने जीवन में। आज भी मैं धरती से जुड़ा हुआ बस एक इंसान हूं। मेरे को बस एक पहचान चाहिए था, जो सोसाइटी चाहती थी मैंने सोसाइटी को वही ला करके दे दिया। पता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अमृत के पिता, मेरे पापा मैकेनिक है, इसमें यह बात बोला गया था। मेरे भाई बहुत खुश हूं कि चलो कम से कम अपने दोस्तों से जो वादा किया था ना उसको पूरा किया। तार तार हो गया था जब इनका रिजल्ट लिस्ट में नाम आया था ना बाबू। मम्मी पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारा क्या हुआ, रिश्तेदार में अलग जवाब देना पड़ रहा था, नहीं हुआ नहीं हुआ, थक गए थे बोलते बोलते। मेरी मौसी का लड़का एमटीएस में हो गया, जिस एमटीएस में साला हम फेल हो गए थे। मेरे मामा बोलने वाले हैं कि इसको बिजनेस करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है तो भाई बिजनेस कर लेगा। यही मेरी माँ मेरे को हर पल संभाली है, यही मेरी मम्मी है। जब ग्रेजुएशन में थे ना बाबू, इस मम्मी से जाके बोले थे मम्मी पता नहीं हम तरक्की कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मम्मी बड़ा डर लग रहा है देखो ना। यही माँ बोली थी ना कि काहे स्ट्रेस ले रहा है रे पगला, तेरा बाप उतना करके जाएंगे ना कि जीवन भर बैठ के दुखाएगा। बस यही बात मेरे को हिम्मत देता था। बहुत डांटती थी ये, बहुत ज्यादा डांटती थी, लापरवाही ये देख नहीं सकती थी। लेकिन जब जब मेरे भाई जीवन में फेल हुआ था ना, माँ और पापा ही बहुत ज्यादा हिम्मत देते थे, वो नहीं तोड़ते थे। भले हमको सोसाइटी नालायक बोल दे, जब 3 दोस्तों का सिलेक्शन हुआ भले नालायक हम सुन ले कि हम नालायक हैं, लेकिन अंदर से जिगरा इतना स्ट्रांग था ना मेरे भाई, हार नहीं मानेंगे। कमेंट में प्रॉमिस करो कि कभी जीवन में साला हार नहीं मानोगे। आज मैं जिस लेवल पे हूं, अभी देखना किस लेवल पे जा करके दिखाऊंगा आगे आने वाले 5 साल। खाली तुम रुक जाओ। मेरे जीवन में आज भी स्ट्रगल जिंदा है, और जिसके जीवन में संघर्ष जिंदा है ना, वही असली मजे ले रहा है मेरे भाई। प्रॉमिस किया, देख लो भाई डेट, अप्रैल को महीना, 6 महीना के अंदर 5 नवंबर 2022, 11 अप्रैल 2022, 6 महीना, ठीक है, 6 से 7 महीना के अंदर मेरा लिस्ट में नाम आया। समझ गए दोस्त, कभी जीवन में हार नहीं मानना। मैं तुम्हारे दिल तक जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों का बस इतना दिल नहीं जीत पा रहा हूं ना कि मेरे 4 लाख की फैमिली हो जाए, यूट्यूब फैमिली। 4 लाख कर दो, मैं भी देखना चाहता हूं। नहीं करोगे कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हारा भी दिल जीत लूंगा, देख लेना। तुम लोग को हार नहीं मानने देंगे यार। तुम लोग साला, मैं बिहार से हूं और तुम भी लोग मुझे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश जहां से भी देख रहे हो सकता है कि तुम्हारा भी घर बहुत ज्यादा छोटा हो, जैसे ही मेरा घर था मेरे भाई। कितना मेरा घर छोटा था, ठीक है, दैट डजंट मैटर। घर से सिलेक्शन लिए हैं, घर से सिलेक्शन लोगे तुम भी। कभी जीवन में लाइब्रेरी नहीं गए थे, जब सिलेक्शन हुआ था लाइब्रेरी का नाम नहीं सुने थे मेरे भाई। हम भी एक गांव से थे, गांव से मेरे भाई। जहां से भी हो वहीं से किताब उठाओ, वहीं से पढ़ना शुरू करो। इसका बाप मिलेगा कामयाबी यार, कामयाबी तुम्हारे कदम के नीचे आएगी। समझ रहे हो मेरे भाई, दिल से निकलेगा। 2016 जब लग गया था कि हमसे सरकारी नौकरी नहीं होगा, सरकारी नौकरी भगवान से भेंट करने के बराबर है, कंप्यूटर सीख रहा था रात रात भर। दुकान पे अपने बैठा हूं पापा के, हई दुकान बंद है, रात में 12-11 बज रहा होगा, कंप्यूटर सीखूंगा, कंप्यूटर का दुकान खोलना है। कंप्यूटर बनाना सीख रहा था, कंप्यूटर को खोल बंद करना सीख रहा था, मेरे को कंप्यूटर सीखना है। पागल हो गया था, पागल। समझ रहे हो, इसमें भी ज्यादा दिमाग काम वाम कर तो नहीं रहा था। कुछ करना है मेरे भाई, कुछ करना है। यहां पर हई देखो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, eBay। सोचा था ना कि हम क्या करेंगे कि यहां से हम सामान मंगवाएंगे और सामान मंगवा करके बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। मजबूरी इतना बड़ा था मेरे भाई। अब ये सब कुछ हमको नहीं बुझा रहा था, कुछ नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑर्डर मी नाउ। उस समय लोग उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। हमारा यही कहना था कि भैया आप हमसे कुछ अगर मंगवाना चाहते हैं ना, आप हमको बोल दीजिए, मैं उसको ऑर्डर करके दे दूंगा, आप हमें 10-5 रुपया दे दीजिएगा। ये हाल था मेरा बाबू। 2016 में सोच लिए थे दुकान पे बैठेंगे, बिक्री डाउन था, दुकान खुलवाए पापा से। फोटो स्टेट मशीन ही रो के लिए हैं, मम्मी कसम रो रहे थे। इस बात के सबूत दादाजी हैं, रो रहे थे पापा मुझे फोटो स्टेट मशीन खरीदवाइए 14,000 का मिल रहा था। M105 था, 14,000। आज भी शायद प्राइस याद है कि 9,000 की 14,000, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। दुकान पे लेके सेटअप कर दिए।
प्रिंट का ग्राहक आने लगा, प्रिंटिंग करवाने। समझ रहे हो ना कि प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। मेरे भाई इस दौर से मैं गुजरा हूं, समझ गए। कुछ दिन तक ये भी किया बाबू, कुछ हो नहीं पा रहा था। दोस्त बोला, वही पढ़ाकू दोस्त थे मेरे सारे, हई बोला ना अभिषेक जो कस्टम इंस्पेक्टर बन गया, स्कूल ज्वाइन कर लो। स्कूल ज्वाइन कर ले पगला, तो दिन रात घूम रहा है, स्कूल में आएगा पढ़ाएगा, अच्छा खासा आमदनी हो जाएगा। बाबू हम स्कूल ज्वाइन कर लिए, मजबूरी था, स्कूल ज्वाइन कर लिए। गला फाड़ फाड़ के पढ़ाते थे, बच्चे मेरे फैन थे। आज भी बच्चा देखेगा तो कमेंट करेगा, ये सारे बच्चे दीवाने थे मेरे, पढ़ाते थे, दिन रात मेहनत करते थे। कोई भी काम में बाबू हाथ डालते हैं ना, झोंक देते हैं अपने आप को। यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते मेरे को लग गया, इसी स्कूल में पढ़ा के मेरे को रियलाइज हुआ ना भाई, कि जब हम अपने लिए 8 घंटा का समय दे सकते हैं, जब मैं इनके लिए 8 घंटे का समय दे सकता हूं और बदले में हमको 8,000 रुपया महीना उस समय मिल रहा था, तो मेरे भाई मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकता हूं? अपने लिए करूंगा। उसी दिन ठान लिया था। रविवार को मेरे को बुलाया गया था, रविवार को जाके स्कूल में टाइप कर रहा था और रो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आजादी चला गया है प्राइवेट नौकरी में। बहुत अच्छा लग रहा था, इस स्कूल में पढ़ना मेरा ड्रीम था, लेकिन मेरे मम्मी पापा इस स्कूल का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि इसी स्कूल का मैं टीचर बन गया, मैनिफेस्ट करता था ये सब। अभी आगे बताता हूं मेरे भाई। 4 महीना इसमें पढ़ाए, 4 महीने के बाद रिजाइन दे दिए। जून 2018 में सोच लिए थे ना, हम बस लोगों को सुविधा देना चाहते थे। जो आज के डेट में रैपिडो कर रहा है, आज के डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जो आप घर बैठे आप सुविधा ले सकते हो। हम ये सब सोचे थे, कोई आइडिया नहीं था बाबू, बुद्धि 2 कौड़ी का था। दिमाग तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता था, ना पॉकेट में पैसा था, न कुछ था, न पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने का पैसा था, नहीं था रे पगला, नहीं था, कसम से बता रहे हैं। मेरी मम्मी से आज थोड़ा पूछवा दो ना तुम कि आप अपने बेटा को बाहर काहे नहीं भेज दिए। अरे बाबू जिसका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है वो गली में है, रोडों पे नहीं है साला, कैसे वो लोग पढ़ाएंगे? मजबूरी था भाई। सब हम खूब सोच रहे थे, खूब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे प्रचार करेंगे कि आप कॉल करिए। ऑटो वाले का जाकर के बाकायदे नंबर लिए थे, आज भी मेरे मोबाइल में वो नंबर सेव है। ऑटो ड्राइवर लिखोगे ना तो ऑटो ड्राइवर का नंबर आ जाएगा। हमको लग रहा था ना कि कोई हमसे कांटेक्ट करेगा, हम इस ऑटो वालों को बुला लेंगे। हम ये आइडिया 4 लोगों को बताते थे, साला मजाक इतना गंदा उड़ाता था ना, सब इतना गंदा मजाक उड़ाता था कि पूछो मत। जून 2018 हो गया, फिर अब 2018 में कुछ चल नहीं रहा था, स्कूल छोड़ दिए थे बाबू। अब लगा कि हम पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे बाबू? पढ़ाएंगे। जगह जगह बैनर टंगवाए, मजबूरी था, जगह जगह बैनर टंगवाए, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिए। कुछ महीना पढ़ाए, 15 गो स्टूडेंट आते थे, 500 शायद कि 400 रुपया महीना पे। ठीक है, मतलब हमको याद है महीने का 6,000 रुपया हम कमाते थे। 2-3 महीना पढ़ाए, 3-4 महीना, उसके बाद ये भी हम बंद कर। 2020 में लग गया था लॉकडाउन बाबू। लॉकडाउन में फिर लोगों को सुविधा। मेरा जिंदगी का उद्देश्य है कि लोगों के लिए काम करना। ऑर्डर्स नाउ एगो कंपनी खोले, वेबसाइट बनवा लिए, जा करके उसी स्कूल में गए जिस स्कूल से हम लोग पढ़ाते थे। उस स्कूल का बोले कि सर आपका ये जो बुक है ना, लोग स्कूल में खरीदने नहीं आ पा रहे हैं, हमको 2% दे दीजिए, 4% हम आपका सारा बुक बेचवा देंगे, जाके हम घर घर पहुंचाएंगे। घर घर बुक डिलीवरी किए थे इसी ordersnow.com पे। ये थोड़ा ऑथेंटिक लगने के लिए बनवाए थे लोग वेबसाइट। ठीक है, महीने का 1 लाख रुपया कमाए थे। 3 आदमी थे, तीनों लोग मिलके 3 लाख रुपया कम से कम कमाए थे किताब बेच करके, परसेंटेज पे। जीवन में कभी भी हार मत मानना। देखो मेरा एटीट्यूड कब है, तुम लोग बोलते हो कि जॉबवा आ गया है ना तो अभी तक कॉन्फिडेंस आया है तुमको, नहीं तो जॉब से पहले तुम भी लल्लू लाल थे। अरे हमार भाई जानते हो बिहारी हैं, 2018 में पोस्ट डालते थे, मैं पैदा ही हुआ हूं इतिहास रचने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। आई विल नेवर डू एनीथिंग इन विच ओनली आई एम प्रॉफिटेड, आई विल डू इन विच वी आर ऑल प्रॉफिटेड, इट्स माई बिलीफ। इंग्लिशो लिखने नहीं आता था, बिलीव लिखे हैं, एंड कॉन्फिडेंस। 2015 में बाबू मेरा एटीट्यूड देखो, हई मंदिर के सामने माता से महारानी माई से प्रॉमिस किए थे कि माई हम जीवन में कामयाब होके रहेंगे। I want to achieve a grand success in my life, ये पोस्ट डाले थे हम। आंखों में मेरे कॉन्फिडेंस देखो मेरे भाई, शुरू से था, आज भी है। साला 5 साल का हम टारगेट लेके चलते हैं, बदलेंगे अपने आप को। आज तुम लोग बोल लो जोकर है, ये है, इंस्पेक्टर बनने के बाद भी ऐसे बात करता है। हम भैया हम ऐसे ही बात करते हैं बाबू, मेरे मन में कोई कल छल नहीं रहता है। ठीक है, हमको नहीं पता कि ये कौन लोग देख रहे हैं, हमको पता है कि मेरा भाई बहन ही देख रहा होगा। जिसको जीवन में कामयाबी चाहिए हम कामयाब बनाएंगे, हम मदद करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हम उन्हीं में से एगो हैं। हम उठ करके हम पैदा एकदम नहीं ले लिए एडवांस दिमाग के रूप में, समझ गए? बोलने भी हमको नहीं आता है साला। मेहनत कर रहे थे, जॉब का
एग्जाम देने जाते थे, प्लेटफॉर्म पे सोते थे। प्लेटफॉर्म पे इतिहास गवाह है, एमटीएस के एग्जाम में प्रयागराज में पूरा का पूरा प्रयागराज में गए थे। हाँ, प्रयागराज में गए थे, पूरा का पूरा भीड़ था, बाप रे बाप। पूरा प्रयागराज में लोगों को देख के रोना आ रहा था, प्लेटफॉर्म पे जो रजाई ओढ़ के सो रहे थे ठंडवा में। वीडियो बनाए थे, साला वीडियो मिलता नहीं है। हई देखो, जीवन में पहला बार एग्जाम देने गए थे घर से लखनऊ, रो रहे थे दूर जाकर के कि कहाँ आ गए हम, ये कितना दूर आ गए। कहें कि रात भर का रास्ता था, 6, 7, 8 घंटे का रास्ता था। ठीक है, बक्सर से लखनऊ सर्च कर लेना। हमको लग रहा था ना कि बाबू माँ कसम, मम्मी की कसम, हमको लग रहा था ना कि लखनऊ जब पहला बार गए थे ना अपने जीवन में, हमको लग रहा था अब घर हम नहीं जा पाएंगे। हमको लग रहा था घर से हम इतना दूर आ गए, इतना दूर कि शायद हम घर पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम जा करके बाबू रात में रो रहे थे। उस समय मेरा एक लड़की के हम पीछे पागल थे। वो लड़की हमको घंटा भाव नहीं देती थी। हम उस समय 2016-17 की बात है ये। उस वक्त जा करके मेरे आंखों में आंसू था। फेसबुक पर उस लड़की को पैराग्राफ में मैसेज किए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुत्ता जैसा पीछे भाग रहे थे। साला घिन आता है आज भी वो सब बात सोच के कि काहे हम लड़कियों के पीछे भाग रहे थे। वो इंसान थे बाबू, बचपना था मेरे अंदर, इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन फिर भी लगता था ना कि अरे वो मेरी दोस्त बन जाती यार, कितनी सुंदर है यार। फिल्म का भूख छाड़ा था मेरे अंदर। रो रहे थे। नहीं होता कि पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जाना, मैसेज करना, तुम मेरी जिंदगी में ये हो, वो हो, इतना इंपॉर्टेंट हो, प्लीज छोड़ो मत, प्लीज आ जाओ मेरे जीवन में। मैंने कुछ भी वन साइडेड मेरा चल रहा था, समझ ही रहे हो, वन साइडेड बहुत मेरा चला है यार। प्लेटफॉर्म पे सोते थे। ठीक है बाबू, सीजीएल 2017 में फेल हो गए। ठीक है, तैयारी वैयारी नहीं कर रहे थे, थोड़ा बचपना था रे पगला, टाइम पास ज्यादा कर रहे थे, फालतूगिरी ज्यादा कर रहे थे। लग रहा था ऐसे ही एग्जाम निकाल लेंगे कबो कबो, कबो लग रहा था कि मेरे लिए बना ही नहीं है। 2018 में फेल हुए, 2019 में फेल हुए। सब मेरा अभिषेकवा जो दोस्त था ना, मेरा जिगरी दोस्त अभिषेक राज, ये सब पास करने लग गया था। 2018 भी निकाला प्री, और तो अब हमको धीरे धीरे देख के लगा कि अब हमसे भी हो सकता है, मेरे भी अंदर अब आ सकता है कॉन्फिडेंस, हम भी अब कुछ कर सकते हैं। तब धीरे धीरे अपने दोस्तों को देख के कॉन्फिडेंस आया है। नहीं तो हम जीवन में घंटा कुछ उखाड़ पाते अगर ऐसे ऐसे मेरे को दोस्त नहीं मिले होते तो। मेरे कुछ दूर के भी दोस्त हैं, लड़की भी है, एक लड़की है सोनाली, एक मेरा दोस्त भाई है जो दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर है सौरव। जिगरी दोस्त थे हम लोग, जिगरी दोस्त। रोते थे, हम लोगों को संभालते थे, एक दूसरे को हम लोग संभालते थे, ऐसे आगे बढ़े हैं बॉन्ड बना करके। एक ऐसा भी वक्त था ना मेरे लाइफ में कि रात में 12 बजे फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज कर रहा हूं कि मेरी दोस्त बन जाओ, मेरी दोस्त बन जाओ, मेरे साथ ये तुम तैयारी कर लो, हम लोग मिल के तैयारी करेंगे। कोनो भाव देने नहीं आती थी। एक आध दो लड़की मिली जो आज तक मेरी दोस्त है, वो भी सिलेक्टेड हो गई, समझ गए दोस्त। 2000 CHSL 2019 में बाबू बहुत बुरा फेल हुए। मैथ में इसी में 17 आया था। हिम्मत, जज्बा, सब कुछ स्ट्रांग था, गिव अप करने का भी मन करता था, बीच में वन साइडेड प्यार भी था साला। CGL 2019 फेल हो गए। इसी CGL 2019 में मेरे को ये एहसास हो गया ना कि साला जब मेरा सब दोस्त लोग सिलेक्टेड हो गया ना, सिलेक्शन ले लिया, सौरभुआ ले लिया दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर, सोनाली ली थी, पता नहीं कौन सा पोस्ट ली थी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है 4200 ग्रेड पे, और अभिषेक बन गया कस्टम इंस्पेक्टर, आलोक भैया बन गए SONCSS। उसी वक्त बाबू कसम खाए थे कि जब इन लोगों का हो गया ना, मैंने नहीं होता है थोक के भाव में हो रहा है सिलेक्शन, मेरा भी होगा, मेरा भी होगा बाबू। MTS 2020 में नहीं हुआ था बाबू, रो रहे थे, 0.3 नंबर से बाबू छटे थे। आज भी याद है, तुम लोग साला इतना मेरे को ट्रोल कर दिया हो ना कि हम भी कभी कभी हार मानने जैसा लग जाता है मेरे को। नहीं होता कि मोरल डाउन कर देते हैं ये ट्रोलर्स। कभी कभी मेरे को घंटों लग जाते खुद को मोटिवेट करने में। बाबू आज मैं वो कर रहा हूं ना जो सैकड़ों लोगों का ड्रीम है। कम से कम तुम लोगों के लिए नौकरी कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत कुछ है मेरे भाई। आज मेरे घर की सब्जी भी अगर आती है ना तो इसी नौकरी के पैसे से आती है। करो ट्रोल कितना करना है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा ड्रीम सिर्फ यहीं तक नहीं है, बहुत आगे जाऊंगा, बहुत आगे। तुम लोग जो ट्रोलिंग करके मेरा बहुत ज्यादा नाम खराब किए हो ना, उतना ही नाम कमाऊंगा और उतना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर भी बनूंगा अपने जीवन में। वक्त आने दो, वक्त मेरे भाई। बस खाली भगवान से यही मना रहा हूं ना कि भगवान हमको हमेशा डाउन टू अर्थ रखिएगा और हमेशा अपने भाइयों बहनों के लिए काम पे लगा करके रखिएगा। कभी हम वो अपनी रियलिटी मत भूल पाए जो एक टाइम पे साला हम थे। एक टाइम पे हम ये रियलिटी बार बार भूल जाते हैं। तुम लोगों से नहीं मिलते हैं तो हम रियलिटी ये भूल जाते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब बात करते तब साला फील होता है कि हाँ हाँ ये वाला प्रॉब्लम हो तो हम फेस किए थे। साला MTS में मुंह से मेरा नवाला छीना गया था। ये आज भी मेरे को गुस्सा आता है, आज भी मेरे को गुस्सा आता है। ये साला 0.3 नंबर में, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम फेल हुए MTS में, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है।
इसमें अगर मेरे भैया आलोक भैया ना मात्र 9 को स्टेट की, कितना तो स्टेट भरे थे, अगर मुंबई भर देते ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर उत्तराखंड भी शायद कुछ भर देते ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। 0.3 नंबर से शायद हम फेल हुए थे इसमें, उत्तराखंड में ही शायद। ठीक है, मुंबई में आराम से एगो भाई मेरा सिलेक्शन लेकर के चले गए। लेकिन जाने दो, अगर जीवन में बाबू फेल होते हो ना तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ बेटर ही सोच के रखे हैं बाबू। आज मेरे को जो भी मेरा मजाक उड़ाते हैं ना बाबू, मैं जैसा भी हूं, मेरा थोड़ा सा रहन ही ऐसा है, भगवान मेरे लिए कुछ बेटर सोचे हैं मेरे भाई, तुम्हारे लिए भी बेटर सोचे हैं। देखो आज इसमें फेल हुए, सीजीएल 2020 दिए थे बाबू, सीजीएल 2020 में B23 एक्साइज इंस्पेक्टर। कभी भी घबराना मत रे पगला, हम है ना। एमटीएस 2020 फेल, सीजीएल 2020 निकाले पास, उसके बाद सीएचएसएल 2020 दिए पास। इसमें तो मेरा रैंक आता, अंडर 700 मेरा रैंक आता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिए, शुरू से ही किसी का हक मारने का आदत नहीं है, इतना ईमानदार हूं और रहूंगा। सीजीएल 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिए थे। ठीक है, यहां पर देख लो, वैकेंसी भी इसमें कम था, 8000 के वैकेंसी था, आज के डेट में वैकेंसी नहीं आता है बाबू। अब जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ, अब जाकर के थोड़ा सा लाइफ में लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब जीएसटी इंस्पेक्टर बने ना, तब मेरे को अपना अंदर से पर्सनालिटी मालूम चला कि चलो कम से कम हम गए गुजरे नहीं हैं जीवन में बाबू। तुम भी बहुत बार, तुम्हारा भी हिम्मत टूटेगा बाबू, लेकिन कभी हार मत मानना बेटा। घंटों घंटों हम अपने आप को समझाते थे, रोज शेड्यूल बनाते थे बाबू कि हमको जीवन में ये करना है वो करना है बाबू। 2 मिनट रुक के देख लो बेटा, दिखा दे रहे हैं। हार मानेंगे रे, तुम लोग इतना छोटा छोटा है, हम कैसे तुम लोगों को बताए कौन सा दिखा है। इतना बड़ा मैसेज लिखे हैं, हम क्या लिखते थे हमको खुद नहीं पता है बाबू। हाँ देखो, बाहर जाने का बहुत मन करता था, तरसते थे बाहर जाने के लिए, मम्मी की कसम बाबू, तरसते थे बाहर जाने के लिए। ठीक है, देखो ही क्या लिखे हैं, देख लो कैसे हम लिखते थे। वाई डू, हम देखो, हम बाबू इंग्लिश हमको आता नहीं था, नोटिस मत करना ज्यादा। वाई डू यू वॉन्ट टू गो इन अ सिटी, 2020 में ये सब हम लिखते थे। देखो 1 जुलाई 2020 बाबू, 1 जुलाई 2020। I want to go in a big city. I mean for me now, big city is पटना। पटना मेरे लिए बहुत बड़ा शहर था। पटना में उतरते थे, बाप रे बाप, बड़ा बड़ा पोस्टर दिखते थे, एक दिन मेरा नाम होगा, मजा आ जाता था रंग बिरंगा चीज देख करके। My big city is Patna and want to go because I want to observe the people who are living in Patna. I wanna see them why they are successful. हमको लगता था कि बाहर में जो रहेगा ना शहर में वो ज्यादा सक्सेसफुल है। हम लोग तो गांव से हैं बाबू, हम लोग को तो घंटा कुछ बुझाता है नहीं, ऐसा मेंटालिटी था मेरे भाई। ठीक है, how smartly they work, how they live their lives, and I want to make a reference group there. अंग्रेजी घंटा लिखने ज्यादा अच्छा नहीं आता था, बट फिर भी कोई बात नहीं। I want to meet successful persons and I want to talk to them and learn something. मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूं, मैं उनसे। It is necessary for me to go out of my town. मेरे को लग रहा था कि बाहर मैं शहर के जाऊंगा तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। And try to learn something there so that in future I do something extraordinary. No doubt. देखो अपने आप को शुरू से ही बहुत ज्यादा मानते थे। नो डाउट आई विल हैव टू मेक गुड फ्रेंड्स देयर बिकॉज हैविंग गुड फ्रेंड्स इन लाइफ इंपैक्ट वेरी मच। ये सच्चाई है मेरे भाई। तुम लोगों का अगर दोस्त सुट्टा मारने वाला होगा ना तो तुम भी सुट्टे मारने वाले बन जाओगे। आज हम दिल्ली में इतने बड़े बड़े टीचरों के साथ जाते हैं ना बाबू, बहुत ज्ञान होता है मेरा, very much. Actually in Patna there are two chances, whether learn something extraordinary or waste your time badly like others do, but I am sure I am not one of them because I trust me and I know I don't waste my single moment there. I want to utilize it in a progressive way. I can. ये सब लिखते थे। ऐसा ऐसा ना जाने सैकड़ों लिस्ट पड़ा है मेरे मोबाइल में। मैं कुछ करना चाहता था, हार नहीं मानने वाला था। आज तक अगर कुछ भी नहीं अचीव होता तो और कुछ अचीव होता जो बहुत बड़ा होता। मैं कसम से बता रहा हूं मेरे भाई, मैं अपनी माँ का वो सब कुछ सपना इंस्पेक्टर बन के पूरा किया मेरे भाई, जो मैं करने वाला था, जो मेरे ड्रीम लिस्ट में था। अभी तो इनको पूरा इंडिया घुमाऊंगा, देख लेना एक दिन, आने वाले 5 साल के अंदर मैं घुमाऊंगा। मैं बोलूंगा मम्मी यहाँ जाओ वहां जाओ। फ्लाइट में बैठा दिए ना अपनी मम्मी को, साला घर मेरा हेती चुकी था। तुम लोग जो ट्रोलर्स को ट्रोल करने वाले हो, कहते हो कि जीएसटी इंस्पेक्टर बन के क्या उखाड़ लिए। जिस दिन लिस्ट में नाम आया था ना बाबू, उसके 4 महीना में इतना पैसा हम कमाए थे। जब ज्वाइन नहीं किए थे, ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए थे, यूट्यूब के दम पे पूरा घर में मार्बल्स लगवाए थे। समझ रहे हो ना, इतना पैसा कमाए थे, भले आज नहीं कमाते हैं। समझ गए, लोग मेरे को इतना प्यार देते थे। इतना है सब टीचर से मिलने का मेरा ड्रीम था। रेमो है क्या होता है, टॉपर विद रेमो ना, जो भी होता है, रेमो सर से मिलने गए।
तो वहां पर क्या दिए, अपना इंटरव्यू दिए बाबू। रो रहे थे एक रात में, सर का मैसेज आया था कि अमृत जी आप आइए। और जिस दिन सर ने अनाउंस किया था, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि साला ये फेमस होने के लिए जा रहा है, इसको फेम होने का भूख चढ़ा है, खुद कैसे ही बोल करके जा रहा है। मां कसम, रैमो सर सामने से मैसेज किए थे कमेंट सेक्शन में, आज भी उनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हैं कि अमृत जी अब तो आ ही जाओ टॉपर विद रैमो में, रैमो विद टॉपर में, जो भी है, हाँ रैमो विद टॉपर। आदित्य रंजन सर फोन करके बुलाए मेरे भाई, राकेश सर अपने गुरु से मिले, गगन प्रताप सर से किससे नहीं मिल लिए, जो लोग मेरे ड्रीम थे। गगन सर के पास ना मां कसम फोन किए थे एक बार इनको टीम को कि सर काम चाहिए। मैं कसम से बता रहा हूं, फोन किया था इनको टीम को आज से 3-4 साल पहले कि मैडम हमको काम चाहिए, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हमको बस आप लोग रख के कुछ पैसा दे दीजिएगा, हम तैयारी भी कर लेंगे, आपका काम भी कर लेंगे। आज झूठों के हम बतियाते थे, पता नहीं काहे ये सब पूछते थे, ना मेरा जाने का औकात था और ना उस समय बात करने का मेरा औकात था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते थे, एटीट्यूड था भाई। फिर बाबू जीवन में जॉब हो गया ना, अब लगा कि चलो अच्छा खासा पैसा कमा ले रहे हैं, शादी कर लिए। हम दोनों के रिएक्शन से एक्शन हो गया, समझ लो, हमारा प्रोडक्ट आ गया, मेरा प्यारा बेटा आ गया बाबू। मम्मी पापा का देख लो, आज भी मम्मी पापा हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे से हैं, मम्मी से रोज बात होता है। मम्मी मेरी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, नरम स्वभाव की भी है, ठीक है। ये देख लो सिलेक्शन के बाद का ये मेरा घर है बाबू, ठीक है। आज ये जो सब्जी डिजाइन देखते हो ना, हम बनवाए हैं, यूट्यूब के दम पे बनवाए हैं। उस समय यूट्यूब से बहुत मोनेटाइजेशन से रेवेन्यू आ जाता था, ठीक है। अब भले उसके बाद मोनेटाइजेशन पे हम ध्यान देना छोड़ दिए हैं, और भी नहीं बाबू, छोड़ दो, बाकी की कहानी अभी आगे बताएंगे। अभी मैनिफेस्ट क्या किए हैं अपने जीवन में, अभी हम बता देंगे ना बाबू। भाई देखो पगला, हम जब कर सकते हैं तो तुम काहे नहीं करेगा, हाँ भाई। जिस दिन ज्वाइनिंग पे जा रहे थे, रो रहे थे, आंख में आंसू था, पापा कितने जवान थे। अब पापा को मैं ऑफिस भी घुमाने अभी रिसेंटली लाया था ना, बेचारे मेरे पापा भी बूढ़े हो रहे हैं मेरे भाई, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। कैसे कैसे देख लो, थोड़ा सा तो बुरा लगेगा यार, तुम्हारे भी मम्मी पापा दोस्त बूढ़े हो रहे हैं, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाओ। देख लो मेरे पापा बेचारे अब कैसे हैं, देख रहे हो, हाँ रोना आ जाता है मेरे भाई, रोना। तुम्हारे भी मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, जीवन में कुछ कर लो अपने माँ बाप के लिए, उनसे जाकर के पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं। आज बहुत डर लगता है मेरे को, इसीलिए मैं अपनी सारी फैमिली के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखा हूं, कभी अपने फैमिली पे कोई बात नहीं आने दूंगा। समझ रहे हो, जीवन में हम लोग अब बड़े हो रहे हैं, भले हम घर से दूर हैं, कभी कभी इस बात का तो मलाल नहीं है, लेकिन जीवन में इतना कुछ बड़ा करेंगे कि एक छत के नीचे ला देंगे अपनी फैमिली को। रोएंगे नहीं, नहीं तो साला तुम लोग बोलोगे कि ओवर एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग है मान लेना कुछ देर के लिए, भाई रो रहे थे यार, सब दोस्त लोग, साला छूट गया। सब देख लो, ये मयंक भैया आज इनसे बात हुआ, लोग भैया अब किसी से ज्यादा बात होके नहीं करता है जब से सिलेक्शन ले लिए। इसीलिए आज अगर अपने दोस्त के साथ हो, अगर आज अपने दोस्त के साथ हो ना बाबू, बहुत लकी हो। कल को सिलेक्शन हो जाएगा ना तो नए नए दोस्त आ जाएंगे आपके जीवन में, कुछ नहीं भाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने जीवन में, ठीक है। मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, नहीं तो हम वही दुकान पे अपने पापा के आज भी बैठ रहे होते, अगर ऐसे ऐसे मेरे दोस्त लोग हीरा जैसे नहीं होते तो। अपने दोस्त की वैल्यू हमेशा करना। इस वीडियो को बाद में अब अपने सारे दोस्तों से एक बारी बात करूंगा और मैं सबसे मिलूंगा। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कितने लोग आएंगे कितने लोग चले जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग छोड़ के चले गए, जिनसे मेरा दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है। जिस वक्त हम लोग बेरोजगार थे ना बाबू, सब लोग एक साथ थे, मेरे को नहीं एक्सपेक्ट था कि नए नए दोस्त बन जाएंगे। एक दोस्त मेरा जो सबसे जिगरी दोस्त था, एयरफोर्स में लग के चला गया जब हम क्लास 12th में थे। तो साला आज भी जब मेरा सिलेक्शन हो गया था ना बाबू, देखो, अरे रो मत, देखो भाई, आज भी मेरा जब सिलेक्शन हो गया था ना, मेरे को मम्मी बता रही थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये मेरा भाई बहुत रोया था, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो गया था, अभिषेक का भी सिलेक्शन हो गया था, ये मेरा भाई अकेले पड़ गया था, इनका भी सिलेक्शन हो गया, इनका भी सिलेक्शन हो गया। बहुत मेरा भाई रोया था। इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है ना इस दोस्त के ऊपर, कि शुरू से ही स्कूल बेचारा पढ़ा रहा है और अपने पूरा परिवार का, अपने भाई का अपना ख्याल रखता है। इसके पापा का पान का दुकान है, एक दिन देखना ये भी गर्दा तरक्की करेगा। जिसके जीवन में जितना स्ट्रगल है, जितना ज्यादा तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल है, उतना ही तुम निखर करके आओगे, कसम से बता रहा हूं बाबू, समझ गए ना। ऑलरेडी
बॉर्न इन सिल्वर जो स्पून वाले हैं ना, उनका भले कुछ और बात होगा। जिसका ईटा का मकान है, जिसका साला घर नहीं है, जिसका झोपड़ी है, जो बार बार तपस्या कर रहा है, हार मान रहा है, उतना ही ज्यादा तुम तरक्की करोगे। देखो पढ़ाते थे साला कहां से कहां पहुंच गए। देख लो, ये भी गोल्डन लाइफ था। लाइफ का बाबू हर मोमेंट एंजॉय करना, एक भी मोमेंट छोड़ना मत बेटा, एक भी मोमेंट मत छोड़ना, एंजॉय करना। ये सब मोमेंट छूट जाएगा। आज पैसा मेरे अकाउंट में लाखों रुपया है मेरे पास, उतना ज्यादा है जितना ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लीगल तरीके से मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, लेकिन ये सब मोमेंट मेरे लाइफ में नहीं है। समझ रहे हो? ये सब बीत गया मोमेंट। लाइफ बहुत ज्यादा तेजी से बीत रहा है तुम्हारा। कई बार हो सकता है ब्रेकअप भी हो रहा होगा, कई बार हो सकता है कि तुम किसी लड़की के पीछे रह रहे होगे, आज वो कहीं और है। कई तुम्हारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे बहुत सारी ऐसी दोस्ती जिससे मैं लड़ता झगड़ता था, दुनिया में नहीं है आज वो। कुछ लेकर के नहीं जाना है दुनिया से, अच्छा करके हम लोग मरेंगे भाई। मेरा तो यही संकल्प था भाई। ठीक है, आज जो भी हूं मेरे भाई, आज भी अपने आप को कुछ नहीं मानता हूं, लेकिन बाबू इंस्पायर तो इतने लोगों को करूंगा ना जितना सोचे भी नहीं होगे। देख लो, पहले हम भी सब खूब नाटक करते थे, जो आज तुम लोग हो सकता है करोगे। बीइंग सिंगल इज माय एटीट्यूड, हाई कर लेंगे, हाउ कर लेंगे। बाबू हम क्या नहीं लाइफ में किए हैं रे पगला, क्या नहीं किए हैं हम। गूगल पे अपना साला दिन दिन भर नाम सर्च करते थे पागल जैसा। क्या अमृत को जानती हो? लहसुन है अमृत। 99% लोग नहीं जानते इसे खाने का सही तरीका। आज के डेट में लिखना कि डुमराव टीवी कौन है, इंस्पेक्टर अमृत गुप्ता, इंस्पेक्टर अमृत लिख के देख लेना, टॉप पे तुम्हारा भाई आएगा रे पगला। बात करते हो काहे नहीं जीवन में तरक्की करोगे, काहे नहीं करोगे भाई? शो ऑफ करते थे बेटा, देखो शो ऑफ करते थे भाई। आईफोन लेने का सपना था। अभिनय शर्मा ऐसे सर खोलते थे ना आईफोन, तरस जाते थे कि कब 2 लाख का फोन लेंगे। आज ये रिकॉर्डिंग कर रही है, फोन 1,80,000 रुपए का है। आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 TB लेटेस्ट वर्जन है मेरे भाई। वक्त नहीं बदलेगा, बदल के रख दो। किस्मत में नहीं है कोई चीज, किस्मत से नहीं मिलता है, भीख में नहीं मिलेगा तुमको, कोई देने लेने नहीं आएगा, तुमको खुद से इसी धरती पर आके करना है। देखो अभी तो बहुत कुछ हम बता देंगे, पहले हम भी खो देखो बाल कलर करके। अरे तुम ही लोगों में से एक है मेरे बाबू, तुम ही लोगों में से बाल कलर करके हीरोगिरी करते थे हम, तुम ही लोगों में से एक है। का हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है रे? आज भी कितने लोग बोलबे करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हम। बात करते हो, हई देख लो कैसा कैसा मेरा है, पोस्टवे से अंदाजा लगा लो बाबू। हई देख लो, हई पोस्टवे से कैसा कैसा पोस्ट डालते थे, अपने दोस्त के साथ डालते थे। मैंने 2 तरह के लोग खोया है, धोखा है, वो खाली प्यार मोहब्बत वाला बाबू। आज के डेट में हंसता हूं इन सब चीजों पे कि मैं इतना बेवकूफ कैसे था। ठीक है, लेकिन हाँ कैरेक्टर का बढ़िया इंसान था मैं। कैरेक्टर का इतना बढ़िया था ना कि पूछो मत। कमेंट में प्रॉमिस करो बेटा बहुत आगे जाओगे। ये मेरी पहली सीढ़ी थी। आपको भी अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है बाबू। कुछ भी हो जाए, दुनिया समाज रिश्तेदार कोई कुछ भी बोले बाबू, किसी का भी मत सुनना। अच्छा कर रहे हो, अकेले अपने आप से बात करना। अकेले में रोना होगा रो लेना। बहुत रोए हैं, बहुत ज्यादा रोए हैं, आईनोक में देख करके अपने आप को रोए हैं, और फिर भी ऐसे सीना टान के खड़े हैं। ठीक है, 5 साल जीवन के 5 साल का ये रूल हमेशा अपनाओ। 5 साल में हमेशा अपना लाइफ अपडेट करते रहो। थैंक यू सो मच मेरे भाई, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू मेरे भाई। सभी को प्रणाम मेरे भाई। ऐसे ही हमको अपना प्यार बनाए रखना जीवन में। ठीक है, कुछ भी मेरा ओवर एक्टिंग भी लगे तो मैं माफी मांगता हूँ बाबू। मेरा एक भी एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरा बोलने का यही अंदाज है बेटा। मेरे आंखों में, मेरे दिल दिमाग में कुछ भी नहीं, मैं जो भी अंदर से आता है मैं बोल देता हूँ बाबू। मेरे को तुम्हारी नजर में ना हीरो बनना है ना विलन बनना है। ठीक है, हमारा जो भी बताया हुआ है एक एक बात यहाँ पर सच है। हो सकता है मैं कुछ भूला हूँ, वो भी मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच तुमको इतना प्यार देने के लिए मेरे भाई। थैंक यू, जय हिंद।